से यादी दिलानी है और जल्दी से जल्दी हम अपनी जो संख्या है और संख्या 500 प्लस की जाए। उसके लिए हम अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरे टीम में ये मैसेज भेजना है कि आज ऐसी मेडिकल प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलने वाली है, आप भी इसमें आके हमारा सहयोग करें। तो आज 112 की संख्या हो चुकी है, अभी एक एक कॉल और करेंगे, दो दो कॉल, तो 500 प्लस की संख्या हो जाएंगी। तो सभी साथियों जो अभी आ चुके हैं उसे हमें रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज सभी लोग दो दो कॉल करके जल्दी से अपनी टीम के लोगों को इनवाइट करें। ज़्यादा समय मैं भी लेना नहीं चाहता हूँ। आज एक बहुत ही शानदार माइंड पावर का प्रोग्राम होने जा रहा है और वहाँ पर मैं भी जाने के लिए निकल चुका हूँ, मगर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से अपनी जो संख्या है उस संख्या में बढ़ोतरी की जाए। तो गामा ओरिजिनल के बारे में जो भी बात की जाए वो कम होती है, क्योंकि कैंसर जैसे, डायबिटीज, बीपी, थायराइड और ऐसा कौन सा रोग है जिसमें गामा ओरिजिनल की तरफ से हमें रिजल्ट नहीं मिला है। सभी प्रोडक्ट ऐसी है या सभी रोग ऐसे है जो रोग में समाधान गामा ओरिजिनल की तरफ से मिल रहा है और आने वाले वक्त में कई सारे लोगों की जान बचाने के लिए गामा ओरिजिनल बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो प्रोडक्ट बन के दिखाएंगा, वो भी बात तय है। तो ज्यादा समय में नहीं लेते हुए, अभी संख्या बहुत ही कम है और मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा कि 500 प्लस की संख्या रोजाना इस सेशन में बैठती है और आज फिर से हमें उसमें बढ़ोतरी करने के लिए अभी हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। और गामा ओरिजिनल की ओर से जो ट्रेनर है वो ट्रेनर भी अभी हमारे बीच में आ चुके हैं। तो मैं आप सभी और कंपनी के बीच में, जो कंपनी के ट्रेनर के बीच में बाधा न बनते हुए, एक ऐसी शानदार शख्सियत और गामा के बारे में बहुत ही डीप में हमें जो जानकारी मिलने वाली है, तो 200 की संख्या अभी होने जा रही है। अभी भी 300 साथियों की कमी है। तो मैं आप सभी की जोरदार तालियों से, टेक्निकल साथी के सहयोग से ऐसी एक शानदार पर्सनालिटी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, गामा ओरिजिनल के ट्रेनर को। तो आप सभी क्या वेलकम के साथ, पूरी टीम के वेलकम के साथ, यहाँ बैठे सभी लोगों के वेलकम के साथ मैं गामा ओरिजिनल के ट्रेनर को वेलकम करना चाहूंगा। जी आइए मैम, और अपनी जानकारी जो है गामा ओरिजिनल की ओर से वो हमें मिल पाए तो वेलकम 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 मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच जी रिस्पेक्टेड दीक्षित जोशी सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं स्पेशली धन्यवाद कहना चाहती हूँ रिस्पेक्टेड हरेश सर का और रिस्पेक्टेड दिनेश सर जी का, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका भी पूरे दिल से वेलकम है आज के जूम वेबिनार के ऊपर। जय आरसीएम, जय गामा ओरिजिनल। मेरा नाम प्रीति है और आज की मैं आपकी हेल्थ गार्ड ट्रेनर हूँ। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे अपनी अपनी प्लेसेस के ऊपर। देखिए, आज की जो जानकारी है बहुत ही विशेष रहने वाली है। आज हम लोग पैरालिसिस के ऊपर बात करेंगे। देखिए, पैरालिसिस की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति को असहाय बना सकती है, तो उसके ऊपर ये चर्चा रहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सब एक नोटबुक अपने साथ लेकर बैठिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को डाइट प्लान भी बनाकर दूंगी। अगर आप लोग पेशेंट को उस प्रकार से डाइट चार्ट बनाकर देते हैं और साथ में गामा ओरिजिनल जैसा एंटीऑक्सीडेंट उनकी डाइट के अंदर ऐड ऑन करेंगे, तो उनकी रिकवरी के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा इन्हांस हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि वो रिकवरी कर जाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी मुझे मैसेज कर रहा है यहाँ पर चैट बॉक्स पर। चलिए, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि आप सब मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं।
चलिए, सबसे पहले मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करना चाहती हूँ, जो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री हैं और हमारे फूड मिनिस्टर भी हैं, श्री चिराग पासवान जी। उनके द्वारा डायटीशियन ईशा वशिष्ठ मैम को गामा ओरिजिनॉल न्यूट्रास्यूटिकल में उनके विशेष योगदान के लिए भारत की सबसे माननीय वेलनेस कोच का सम्मान दिया है। 16 दिसंबर 2024 को भारत सरकार द्वारा आयोजित भारत मंडपम में डायटीशियन ईशा वशिष्ठ को मैम को ये सम्मान दिया गया था। तो मैं चाहती हूँ कि मैडम के लिए आप लोग एक बार जोरदार क्लैपिंग करें, क्योंकि ये हम सब की कलेक्टिव अचीवमेंट है कि हम लोगों को नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स के साथ नवाजा जा रहा है। और सेकंड, मैं आप सबका पूरे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। देखिए, हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट फाइल किया और पूरे आरसीएम परिवार ने अपनी यूनिटी, अपनी ताकत पूरे वर्ल्ड को दिखा दी है। और गामा ओरिजिनल आज के टाइम पर एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल बन चुका है जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर्स के स्टेटमेंट्स हैं, उनका भरोसा है, उनकी रिकमेंडेशन है। तो देखिए, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट आप लोगों की मदद के बिना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। आप लोगों ने बहुत ज्यादा इसमें सपोर्ट किया है। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे लाइव अटेम्प्ट किया था। तो मैं आप सबका पूरे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों की सपोर्ट के लिए। देखिए, अब इस वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट को आप लोग एज अ टूल अपनी फील्ड के अंदर इस्तेमाल कीजिए। जिस लिंक से आप लोगों ने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट को ज्वाइन किया था, उसी लिंक के ऊपर जाकर आप लोगों ने क्लिक करना है। वहां पर आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो देखने को मिलेगी, जो आप लोग जब भी कहीं पर जाते हैं, इवेंट्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, तो वहां पर आप लोग इसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने प्रोडक्ट की ताकत के बारे में लोगों को बता सकते हैं। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। पैरालिसिस के ऊपर गामा ओरिजिनॉल कैसे प्रिवेंट करता है, कैसे ट्रीटमेंट करता है और कैसे लाइफस्टाइल हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो देखिए, डेफिनेटली पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति को असहाय बना सकती है। आपको छोटे छोटे काम के ऊपर किसी ना किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी ना किसी मशीन के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, डिपेंडेंट होना पड़ता है। चाहे वो चलने के लिए है, चाहे वो उठने के लिए है, चाहे वो किसी भी एक्टिविटीज आप लोगों ने करनी है। तो ये बीमारी के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी आप लोग लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर सकेंगे, लोगों को जागरूक कर सकेंगे कि पैरालिसिस क्यों हो रहा है, पैरालिसिस के पीछे कारण क्या है और कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो इसके पीछे कंट्रीब्यूट करते हैं, ताकि आप लोग समय रहते अपने ऊपर बचाव कर सके, अपनी फैमिली को सेफ रख सके, अपने रिश्तेदारों को सेफ रख सके। तो चलिए, इस पैरालिसिस की बीमारी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए, पैरालिसिस होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब हमारे बॉडी के मसल्स काम करना बंद कर देते हैं, सपोज कीजिए कि मैंने इस पानी के गिलास को उठाया अपने हाथों से। तो जब मैंने पानी के गिलास को उठाया, तो मेरे हाथ से लेकर मेरे दिमाग तक एक सिग्नल जाता है और मेरा दिमाग जो है उस चीज को रिवॉर्ड बैक करता है। मैं हल्का सा प्रेशर लगाती हूँ और प्रेशर लगाने से मेरे मसल्स की मूवमेंट होती है और मैं अपना पानी का गिलास उठा लेती हूँ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पैरालिसिस के अंदर होता क्या है कि जो आपकी मांसपेशियां होती हैं, उसके ऊपर आप लोग कंट्रोल को खो देते हैं, यानी कि आप लोगों का कंट्रोल अपनी मांसपेशियों के ऊपर नहीं रहता है। और इसमें क्या होगा कि आपकी मांसपेशियों को कौन कंट्रोल करता है? आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, यानी कि आपका दिमाग कंट्रोल करता है। आपका जो दिमाग है एक पाथवे की तरह आपकी बॉडी के ऊपर काम करता है, आपकी बॉडी को सिग्नल देता है। और आप लोगों का पैरालिसिस की बीमारी कब देखने को मिलती है? जब आपका ब्रेन डैमेज हो जाता है या फिर आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वहां पर कोई दिक्कत आ जाती है, तो आप लोगों को लकवा मार जाता है। तो ये एक पैरालिसिस का इंट्रोडक्शन है जो हम लोगों को समझ में आता है। सेकंड, बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ पैरालिसिस। टाइप ऑफ पैरालिसिस का मतलब क्या है कि पैरालिसिस कितने प्रकार का हम लोगों को देखने को मिलता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 4 प्रकार का लोगों को पैरालिसिस के अटैक आते हैं। पहला होता है पार्शियल, सेकंड होता है कंप्लीट,
थर्ड होता है परमानेंट और फोर्थ होता है टेम्परेरी। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम होता है और दो प्रकार की जो नर्व होती हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। पहली होती है फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। थोड़ा सा टेक्निकल रह सकता है बट थोड़ा ध्यान सुनिएगा। देखिए, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी से लेकर जो हमारा दिमाग होता है वहां तक ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। देखिए, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी हम लोग कोई भी गर्म चीज के ऊपर हाथ लगाते हैं तो हम लोग अपना हाथ एकदम से पीछे को झटक लेते हैं। हमें ये कैसे पता चलता है कि पर्टिकुलर चीज गर्म है या फिर ठंडी है, या फिर हम लोगों को कोई चोट लगती है तो हम लोगों को दर्द महसूस होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सेंसरी नर्व होती है जो हम लोगों को महसूस करवाती है कि ये पर्टिकुलर चीज गर्म हो सकती है, ठंडी हो सकती है, या फिर अगर हम लोगों को चोट लगती है तो चोट के दौरान उस चीज को, उस इमोशन को हम लोगों को महसूस करवाती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो पैरालिसिस के मरीज होते हैं, जहां पर उनको लकवा मार जाता है वहां पर उनको दर्द महसूस नहीं होता है, उनको कोई पेन महसूस नहीं होता है, क्योंकि वहां का जो पर्टिकुलर एरिया है वहां के सेल्स उनके डैमेज हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट पैरालिसिस के बारे में। देखिए, फर्स्ट पैरालिसिस में होता है क्या है पार्शियल में, कि आपकी बॉडी में लकवा मार जाता है, बट जहां पर आपका इफेक्टेड एरिया, सपोज कीजिए कि मेरे हाथ के ऊपर लकवा मार गया, तो मेरा जो इफेक्टेड एरिया है यहाँ पर मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस होगा, और मेरी जो मांसपेशियां हैं वो काम करेंगी, काम करना बंद नहीं करती हैं पार्शियल पैरालिसिस में, बट उनकी जो मूवमेंट होती है, उनका जो काम करने का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा धीरे पड़ जाता है, क्योंकि आप लोग धीरे धीरे करके अपनी मांसपेशियों का कंट्रोल खोना स्टार्ट कर देते हो। और यहाँ पर एक अच्छी बात क्या है, जिस व्यक्ति को पार्शियल पैरालिसिस का अटैक आता है उसके रिकवरी के चांसेस, यानी कि ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। सेकंड जो पैरालिसिस का लोगों को अटैक आता है वो है कंप्लीट पैरालिसिस। आप अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन भी कर सकते हैं साथ साथ में। देखिए, कंप्लीट पैरालिसिस में क्या होता है कि जब आपके जो मसल्स हैं, आपके जो मांसपेशियां हैं, उनके ऊपर आपका जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो बिल्कुल ही कंप्लीट खत्म हो जाता है, यानी कि आप अपनी मांसपेशियों के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते हो। और सपोज कीजिए कि इस महिला को पैरालिसिस का अटैक आया, तो इसमें जो इफेक्टेड एरिया, सपोज कीजिए इसका मुंह भी टेढ़ा हो गया है, इसका हाथ भी टेढ़ा हो गया है, तो जो पर्टिकुलर इफेक्टेड एरिया है वहां पर आप लोगों को कोई दर्द, कोई पेन महसूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपनी मांसपेशियों का कंट्रोल खो देते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें रिकवरी के चांसेस कितने हाई रहते हैं। देखिए, जिन लोगों को कंप्लीट लकवा मार जाता है उनके रिकवरी के चांसेस 50% रह जाते हैं, यानी कि चांसेस होते हैं यहाँ पर ठीक होने के, बट इतने ज्यादा नहीं रहते हैं। बंदे ठीक हो जाते हैं बट बहुत कम ठीक होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। थर्ड जो सबसे खतरनाक पैरालिसिस का अटैक माना जाता है वो है परमानेंट पैरालिसिस का अटैक। यानी कि जिस इंसान को परमानेंट पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, मैं आपके साथ झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, सच कहना चाहती हूँ, उसमें क्या होता है कि आपके जो मसल्स हैं वो दोबारा रीग्रो नहीं कर पाते हैं। रीग्रो का मतलब क्या है कि आपके मसल्स हमेशा के लिए डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी रिकवरी के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। और इस पैरालिसिस को सही करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपका हाफ बॉडी पैरालिसिस में चला गया तो इसको सही करना कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। बट यहाँ पर क्या होता है कि जो रिकवरी के चांसेस रहते हैं, कोई बहुत रेयर इंसान होगा, यानी कि 1000 में से 2 इंसान ऐसे होंगे जिसकी रिकवरी हो सकती है। अदरवाइज इस पैरालिसिस के अटैक में रिकवरी का होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स है, आपके न्यूरॉन्स है, वो हमेशा के लिए परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और
फोर्थ जिस इंसान को पैरालिसिस का अटैक आता है वो है टेम्परेरी पैरालिसिस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये अक्सर आज के टाइम पर लोगों को देखने को मिलता है जो हमारी यंग पॉपुलेशन है। देखिए, यंग पॉपुलेशन को पैरालिसिस के अटैक बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं जिनकी आयु 25 साल से लेकर 40 साल के बीच में है। देखिए, टेम्परेरी पैरालिसिस में क्या होता है कि सपोज कीजिए आपकी फैमिली में किसी व्यक्ति को हिस्ट्री रही है, आपके माता पिता को, आपके खून के रिश्ते में किसी को पैरालिसिस का अटैक ऑलरेडी आया है, तो ये आपके जीन्स में भी ट्रांसफर कर सकता है कि आप लोगों को भी कभी भी पैरालिसिस हो सकता है टेम्परेरी। टेम्परेरी पैरालिसिस में क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक व्यक्ति अचानक से नीचे गिर जाता है, अचानक से उसके हाथ काम करना बंद कर देते हैं, पाँव काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को कभी-कभी ये जो अटैक आता है साल में 1 बार, 2 साल में 1 बार, ऐसे ये पीरियोडिकली आप लोगों को अटैक आएगा। बट इसमें खास बात क्या है कि इसमें रिकवरी होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हाई रहते हैं कि आप लोग रिकवर कर जाते हैं। बट ये पैरालिसिस का अटैक खतरनाक भी होता है क्योंकि ये अगर बार बार आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो आप लोगों को कभी भी परमानेंट पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान देना है, इस चीज को आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना है। सिम्टम क्या रहते हैं कि अचानक से आपके हाथ मुड़ जाएंगे, अचानक से आपके पांव मुड़ जाएंगे, अचानक से आपका कोई मसल काम करना बंद कर देगा। तो ये इसके बॉडी के अंदर लक्षण देखने को मिलते हैं। देखिए, जब भी हमारी बॉडी जो है भगवान ने इतने शानदार तरीके से बनाई है कि हमारी बॉडी के अंदर हर चीज बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लगाकर भगवान ने भेजा है। जब भी कोई बॉडी बॉडी के अंदर गड़बड़ आती है तो हम लोगों को पता चल जाता है। बट एक इंसान की मेंटेलिटी क्या है कि जब तक हम लोगों को कोई बीमारी बड़े पैमाने में बाहर नहीं आती है हम लोग अपनी सेहत के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपके शरीर में ऐसे कुछ लक्षण आ रहे हैं, आप लोगों को ये बीमारियां पहले से हैं, तो आप लोगों ने अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना पहले से स्टार्ट कर देना है। क्योंकि बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैडम हम तो हेल्दी थे, फिट थे, पता नहीं कैसे हम लोगों को पैरालिसिस का अटैक देखने को मिल गया। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ आज ऐसे लक्षण शेयर करूंगी जिसकी वजह से आप लोगों को पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। अब बहुत ध्यान से स्क्रीन के ऊपर देखना है। पैरालिसिस में होता क्या है कि सपोज कीजिए कि ये आपका दिमाग है और दिमाग के अंदर बहुत सी ऐसी नसें होती हैं, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, बहुत से टिश्यूज पाए जाते हैं जो बहुत फाइबर फॉर्म में होते हैं, यानी कि बहुत पतले पतले होते हैं। अब होता क्या है कि जब आपको आपकी कोई वेसल रप्चर करती है, यानी कि आप लोगों ने आम भाषा में कहूं तो आप बोलते हैं कि दिमाग की नस फट गई। नस फटने का मतलब क्या है कि आपकी जो दिमाग की कोई टिश्यू है वो डैमेज हो गया, जिसकी वजह से एक पिचकारी की तरह खून बॉडी के अंदर वो निकलता है और वहां पर आपको हेमरेज हो जाता है, यानी कि वहां का जो पर्टिकुलर एरिया है वो काम करना बंद कर देता है। तो इस प्रकार से पैरालिसिस का अटैक हम लोगों को देखने को मिलता है। अब देखिए, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से आप लोगों को पैरालिसिस का अटैक आता है। पहला जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण है ब्रेन स्ट्रोक का, कि आप लोगों को हाई बीपी की समस्या रहती है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हाई बीपी कैसे आप लोगों को ब्रेन स्ट्रोक लाता है। हम सब जानते हैं कि जब किसी इंसान का हाई बीपी रहता है तो उसकी वजह से हमारी धमनियों और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ जाता है, यानी कि जो धमनियों की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि लचीलापन होता है, वो खत्म हो जाता है। और जिसकी वजह से धमनियों की जो वॉल्स है, दीवारें हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा खून का प्रेशर पड़ता है। और प्रेशर पड़ने की वजह से हाई चांसेस रहते हैं कि आपकी जो दिमाग की नस है या फिर आपकी पर्टिकुलर कोई भी नस है वो एकदम से फट जाती है और जिसकी वजह से आप लोगों को हेमरेज हो जाता है। ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है। तो जिन लोगों का बीपी हाई रहता
है, अभी से आप लोग अपने बीपी को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। इस चीज को मजाक में मत लीजिए, क्योंकि बीमारी एक होती है, नुकसान पूरी बॉडी को झेलना पड़ता है, तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा। सेकंड, कौन सा कारण है जिसकी वजह से आप लोगों को ब्रेन स्ट्रोक आता है? हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या। देखिए, कोलेस्ट्रॉल कैसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, हम सब जानते हैं कि जब आपके शरीर में एलडीएल की मात्रा, वीएलडीएल की मात्रा या फिर ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो आपकी जो धमनियां है वहां पर क्लॉटेज देखने को मिलती है, खून की क्लॉटेज हो जाएगी या फिर ब्लॉकेज देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपके हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और प्रेशर पड़ने की वजह से हाई चांसेस होते हैं कि आपके शरीर में कभी भी रप्चर हो सकता है, यानी कि कोई भी नस फट सकती है, और जिसकी वजह से आप लोगों को पैरालिसिस का अटैक देखने को मिलता है। थर्ड, कौन सा रीजन देखने को मिलेगा? देखिए, जिनको कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी का स्टंट पड़ा है, किसी की बाईपास सर्जरी हुई है, किसी के वॉल्व चेंज हुए हैं, तो डॉक्टर आपको क्या कहते हैं कि भारी काम मत कीजिए, भारी चीजों को मत आप लोग उठाइए, या फिर खाने को हल्का कीजिए, खाने को ध्यान रखिए, परहेज रखिए। इसलिए कहते हैं ताकि आपकी बॉडी में एक बैलेंस बना रहे, क्योंकि उस टाइम पर जो बॉडी होती है, जो मशीन्स आपकी बॉडी के अंदर फिक्स की जाती है, वो डैमेज हो सकती है कभी भी। और जब डैमेज हो जाएगी तो अचानक से आप लोगों को ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं डायबिटीज। देखिए, डायबिटीज जो है, अगर ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, यानी कि अगर लंबे समय से आपकी शुगर की बीमारी कंट्रोल में नहीं आ रही है, लगातार आपके शरीर में बनी रहती है दवाई खाने के बावजूद भी, तब भी आप लोगों को हाई चांसेस होते हैं कि आप लोगों को ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं, यानी कि शराब पीते हैं, या फिर डेली बेसिस के ऊपर तंबाकू खाते हैं, या फिर बीड़ी सिगरेट पीते हैं, या फिर कोई ड्रग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के आज के टाइम पर जो हमारी यूथ है वो नशे करती हैं, तो ये भी हाई चांसेस होते हैं कि जब आप लोग नशा करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि डोपामाइन रिलीज करते हैं, और आप लोग बहुत हाई फील करते हैं अपनी लाइफ को लेकर। और जब इस नशे का जो नशा उतर जाता है, उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो बॉडी के अंदर सिस्टम है वो फ्लक्चुएट करना स्टार्ट करता है, और आप लोगों को ब्रेन स्ट्रोक कभी भी आ सकता है। नेक्स्ट है मोटापा। देखिए, मोटापा एक बीमारियों का घर है, हम सब जानते हैं। अगर समय रहते हम लोगों ने मोटापे को कंट्रोल नहीं किया, तो ये हमारी पूरी बॉडी को डैमेज कर देता है। यानी कि मोटापा होने से भी क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो नसें होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाती हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से आप लोगों को ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। नेक्स्ट है, देखिए, जितनी ज्यादा एक इंसान के पास में आज के टाइम पर सुख सुविधा है, उतना ही ज्यादा लोगों ने अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है। यानी कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, टाइम से सोते नहीं है, टाइम से उठते नहीं है, जिसकी वजह से एक इंसान की बॉडी के अंदर जो उसका सिस्टम एक फंक्शन तरीके से चलना चाहिए, वो चल नहीं पाता है, और जिसकी वजह से इंसान की बॉडी बहुत ज्यादा गंदे तरीके से डैमेज होती जा रही है। और लेक ऑफ एक्सरसाइज करने से होता है क्या है कि आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर से जो गंदे टॉक्सिन्स हैं, गंदा पसीना है, वो बाहर ही नहीं आता है, जिसकी वजह से ये आपकी बॉडी में एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है। तो ये कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप लोगों को ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। और एक और रिस्क फैक्टर है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। सपोज कीजिए किसी को चोट लग जाती है, कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के दौरान आपके माथे पे चोट लग जाती है, आपके बॉडी के किसी हिस्से के ऊपर चोट लग जाती है, बट वो हम लोगों को दिखाई नहीं देती है, और इस चीज को हम लोग हमेशा इग्नोर कर देते हैं। बट होता क्या है कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, तो जो अंदरूनी चोट होती है वहां पर क्लॉटिंग हो जाती है, खून के क्लॉट्स बन जाते हैं, आप उसको देख नहीं सकते हैं। तो जब भी कोई चोट लगती है तो इस चीज को सीरियस लीजिए। अगर आपको हल्का भी चोट लगा है तो डॉक्टर को जाकर एक बार अपना
टेस्ट करवाइए, अपना जो है रिपोर्ट्स करवाइए, एक्सरेज करवाइए, ताकि आपको पता चले कि वहां पर पर्टिकुलर एरिया में कितनी चोट लगी है अंदर से, अगर बॉडी को देखा जाए। क्योंकि हमेशा लोग इग्नोर करते हैं और जिसकी वजह से कभी भी उनको ब्रेन हेमरेज हो जाता है जब वहां पर क्लॉटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा चीज आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जो होते हैं बचपन में, उनकी जो बॉडी रहती है वो डिसेबल रहती है, जैसे किसी की रीढ़ की हड्डी नहीं बढ़ पाती है या फिर किसी का कोई बॉडी का ऑर्गन नहीं बढ़ पाता है। तो ऐसे बच्चों को हाई चांसेस रहते हैं कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाएगी तो उनको कभी भी जो है ब्रेन हेमरेज हो सकता है या फिर स्ट्रोक आ सकता है। और एक और चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मोटर न्यूरॉन की प्रॉब्लम है, जैसे किसी इंसान को अल्जाइमर की समस्या है या फिर किसी इंसान को पार्किंसन की समस्या है, एएलएस की समस्या है, तो आप लोगों को हाई चांसेस होते हैं कि आप लोगों को ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। क्योंकि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं मोटर न्यूरॉन्स की, ये दिमाग से रिलेटेड होती हैं। और दिमाग में कोई भी ऐसी टिश्यू आपका डैमेज हो गया, कोई भी आपकी नस खराब होगी या फिर उसमें काम करना बंद कर दिया, तो आपको कभी भी पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। और नेक्स्ट चीज क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग हिली एरिया में रहते हैं, यानी कि जो हिमाचल में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, तो देखिए हिली एरियाज में, पहाड़ों में कुछ ऐसे टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, ऐसे टिक पाए जाते हैं जिनका जहर बहुत ही खतरनाक होता है। तो अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा टिक कभी भी काटता है तो आप लोगों ने हमेशा अपना चेकअप करवाना है। हर साल पता नहीं कितने टूरिस्ट की लोगों की मौत होती है क्योंकि उनको कुछ भी चीज काट लेती है और वहां पर उनका खून जमना स्टार्ट होता है और अचानक से आप लोगों को ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो इस चीज का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो जो मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज लोगों को देखने को मिलता है, पहला है स्ट्रोक की समस्या, यानी कि आप लोगों की कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का इशू। सेकंड है इन्फेक्शन की समस्या, इन्फेक्शन से भी आप लोगों को ब्रेन स्ट्रोक होता है। और थर्ड फैक्टर है इंजरी की वजह से, इंजरी की वजह से भी आप लोगों को देखने को मिलता है। देखिए, अब होता क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो पैरालिसिस का मरीज रहता है, अगर किसी को पैरालिसिस का अटैक आता है, सपोज कीजिए कि इस मैडम को पैरालिसिस का अटैक आया, इसके पाँव के ऊपर, इसका पाँव काम करना बंद कर दिया, इसका जो एक बॉडी का हिस्सा है वो काम करना बंद कर दिया। तो पैरालिसिस में क्या होता है, या तो इंसान को उस पर्टिकुलर एरिया में कोई दर्द महसूस नहीं होती है, कोई उस पर्टिकुलर एरिया की मूवमेंट नहीं होती है। सपोज कीजिए मेरे हाथ में पैरालिसिस का अटैक आया, तो मेरी इस हाथ की मूवमेंट होगी जो वो नहीं हो पाएगी। यहाँ पर मुझे कोई दर्द महसूस नहीं होता, कोई पेन महसूस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ के जो सेल्स हो रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। तो आप लोगों ने अपना कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे बचाव करना है, देखिए आप लोग अपने रेगुलर बेसिस के ऊपर, यानी कि जो लोग हेल्दी है, फिट है, जिनको आज के टाइम पर कोई समस्या नहीं है, बीमारी आने का वेट मत कीजिए। साल में एक बार अपना एमआरआई करवाइए, किसी भी अस्पताल में जाकर सीटी स्कैन्स करवाइए या फिर किसी न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर के पास अपना एग्जामिनेशन आप लोगों को करवाना चाहिए। क्योंकि देखिए बीमारी जब स्टार्टिंग में होती है, इनिशियल स्टेज में होती है, तब उससे रिकवर करना हमारे लिए आसान हो जाता है। जब बीमारी आपके शरीर में पूरा फैल जाती है तो उससे रिकवर होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों ने साल में एक बार अपना एमआरआई करवाना है, सीटी स्कैन करवाना है या फिर किसी भी न्यूरो के डॉक्टर के साथ जाकर अपना एग्जामिनेशन करवाना है। अब बात करते हैं कि लाइफस्टाइल प्लान फॉर पैरालिसिस मैनेजमेंट, यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि पैरालिसिस के से आप लोग हमेशा के लिए छुटकारा पाए, देखिए डाइट बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके घर में लकवे के पेशेंट हैं, या फिर जब भी आप लोग फील्ड में मिलते हैं तो आपको बहुत से लकवे के पेशेंट मिलते हैं जो 2 साल से 3 साल से 4 साल से लगातार बेड के ऊपर हैं, बट उनकी रिकवरी नहीं हो पाए। बताइए कैसे उनके जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे। सेल्स हमेशा तभी एक्टिवेट होते हैं जब उनको अच्छा भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है। तो बैलेंस डाइट आप लोगों ने देनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और सप्लीमेंटेशन को प्रॉपर फॉलो करना है। अब देखिए कैसे आपकी डाइट होनी चाहिए।
बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने खाने को सही तरीके से नहीं खाते हैं। तो जो लोग हेल्दी हैं, फिट हैं आज के टाइम पर, अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है तो आप लोगों ने कैसे अपनी खाने की थाली को रखना है। अपनी डाइट के अंदर प्लीज नोट डाउन कीजिए, सबसे ज्यादा मात्रा में आप लोगों ने खाने हैं सब्जियां, दालें और फ्रूट्स। आपकी थाली में 50% सब्जियां होनी चाहिए, दालें होनी चाहिए और फ्रूट्स होने चाहिए। उससे कम आपकी थाली में क्या होना चाहिए, जो आप लोग चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो आपके उससे कम होना चाहिए। उससे कम आपकी थाली में क्या होना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति मछली खाता है, मीट खाता है, चिकन खाता है, अंडे खाता है, नट्स खाता है, तो वो उससे कम मात्रा में होना चाहिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 3 टाइम ही नॉनवेज खाते हैं, 3 टाइम ही उनको चिकन खाना होता है। तो देखिए, अगर आप लोग प्रोटीन को बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में लेते हैं तो वो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है। तो आप लोगों ने कम मात्रा में लेना है, जैसे कि आप लोग 2 एग ले सकते हैं, 2-3 पीस चिकन के खा सकते हैं, इस तरीके से आपकी डाइट होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ आप लोगों ने 1 कप दूध का डेली बेसिस के ऊपर पीना है। दही अपनी डाइट के अंदर ऐड ऑन करना है। और जो सबसे कम मात्रा में आप लोगों ने इंटेक करने हैं वो है हेल्दी फैट्स, जैसे कि आप लोग तेल का इस्तेमाल करते हैं या फिर नट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सबसे कम मात्रा में आप लोगों ने सेवन करना है। फूड दैट सपोर्ट योर नर्व हेल्थ, देखिए जिन लोगों को अल्जाइमर की समस्या रहती है, जो लोग जिनको भूलने की समस्या रहती है, जिनको याददाश्त कमजोर रहती है, उनको कैसे अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हैं, अपने नर्व सिस्टम को वो कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोग अपनी डाइट के अंदर ओमेगा 3 को ऐड ऑन कीजिए। ओमेगा 3 क्या होता है, ये हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं। अगर आप लोग फिश खाते हैं तो ये अच्छा सोर्स माना जाता है। साथ में विटामिन बी आप लोग ले सकते हैं कैप्सूल में, या फिर सबसे बेस्ट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप लोग आरसीएम के न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 3 के कैप्सूल डेली बेसिस के ऊपर लेना स्टार्ट करें। 1 कैप्सूल पर डे का खाएं, जो आपके ब्रेन सेल्स का ध्यान रखेगा। जो आप लोगों को अल्जाइमर की समस्या रहती है, भूलने की समस्या रहती है, या फिर आप लोगों को चीजें रखकर याद नहीं रहती हैं, तो ये आपके ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करता है। और दूसरी चीज, आप लोगों ने अपना विटामिन बी का टेस्ट करवाना है और इसके लेवल्स चेक करने हैं। देखिए, विटामिन बी को आप लोग कैसे सही कर सकते हैं, अगर आप लोग अपनी डाइट के अंदर पनीर का इस्तेमाल करते हैं, पनीर खाने से आपके B12 अच्छा होता है, आपकी उसकी मात्रा आपके शरीर में बढ़ती है। और आप लोग डेली बेसिस के ऊपर सुबह उठकर खाली पेट पालक का जूस पीना स्टार्ट करें, या फिर पालक की सब्जी खाएं। बादाम खाने से भी आपका B12 अच्छा रहता है, मशरूम खाने से भी होता है, और केला खाने से भी होता है। देखिए, केला एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है फाइबर का। तो आप लोग डेली बेसिस के ऊपर हर व्यक्ति को 1 केला डेली बेसिस के ऊपर खाना चाहिए, जो आपकी बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। तो ये B12 के सोर्सेज हैं। अब बात करते हैं कि गामा ओरिजिनल कैसे पैरालिसिस के ऊपर प्रिवेंशन का और ट्रीटमेंट का काम करता है। ओवरव्यू ऑफ गामा ओरिजिनल, देखिए जो ओरिजिनल है, जो हमारा राइस ब्रांड है, यानी कि जो हमारे भूरे रंग के चावल हैं, उसकी परत में से निकाला गया सफेद रंग के आइसोलेटेड पाउडर से ओरिजिनल को बनाया जाता है, जो कि कन्वर्ट किया गया है कैप्सूल फॉर्म में। और इसे 70+ कंट्रीज ने ऑलरेडी मान्यता दे रखी है, जैसे कि चाइना हो गया, जापान हो गया, थाईलैंड हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जहां पर ओरिजिनल का इस्तेमाल किया जाता है और वहां के लोग लगातार इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका सेवन करते हैं। अब बात करते हैं कि हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ गामा ओरिजिनल। देखिए, अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहली बार इस मीटिंग के अंदर आया, इस सेशंस के अंदर आया है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको नहीं पता है कि गामा ओरिजिनल खाने से क्या क्या फायदा देखने को मिलता है, तो प्लीज अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रख सकते हैं। पहली चीज, ये आपके शरीर में जाकर रिड्यूस करता है हाई ब्लड शुगर की समस्या को। सेकंड, ये आपके हाई बीपी को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, आपके मोटापे को कम करेगा, आपके शरीर के अंदर से गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एचडीएल को बढ़ाता है, हाइपोथायराइड के पेशेंट के ऊपर काम करता है, फैटी लीवर के जो लोगों को इश्यू रहते हैं लीवर को लेकर, उसके ऊपर काम करेगा, आपकी ओवरऑल कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करने का काम करता है।
गैस्ट्रो की समस्या के ऊपर काम करता है। बहुत से लोगों को गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग की, अल्सर की समस्या देखने को मिलती है और आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। और साथ ही साथ जिन महिलाओं को इनरेगुलर पीरियड्स रहते हैं, यानी कि डेट नहीं आती है, पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं, या फिर जब भी आते हैं तो 10 दिन 15 दिन लगातार उनको ब्लीडिंग होता है, खून आता है, तो वैसी समस्याओं के ऊपर काम करता है। और मैंने आप लोगों को ये जितने भी बीमारियां बताई, ये ऑलरेडी बहुत बड़ा कारण है आप लोगों को ब्रेन स्ट्रोक लाने में। तो हर चीज में आप लोगों की मदद करता है, इनको कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। देखिए, हम लोगों को थैंकफुल होना चाहिए एपी ऑर्गेनिक लिमिटेड धुरी का, जो कि इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर है राइस ब्रान ऑयल की, जिसे मार्केट करता है आरसीएम, जो कि इंडिया की लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इसे उपलब्ध करवाया गया है ताकि हर कोई व्यक्ति इसका सेवन कर सके। गामा ओरिजिनल पैरालिसिस के ऊपर कैसे काम करता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब भी हम लोग इसका कैप्सूल खाते हैं तो ये हमारे यहाँ पर एक हाइपोथैलेमस नाम की जगह होती है, वहां पर जाकर डायरेक्टली हिट करता है और इसके अंदर न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होने के कारण ये हमारे ब्रेन सेल को एक्टिवेट करेगा। और मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो लकवे का सबसे बड़ा रीजन रहता है वो है जब आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में कोई समस्या आती है, या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी काम करना बंद कर देती है, वहां पर कोई समस्या आती है, तब आप लोगों को पैरालिसिस का अटैक देखने को मिलता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने के कारण ये हमारे शरीर के अंदर से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, और इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होने के कारण ये हमारे बॉडी के अंदर जो क्रॉनिक इंफ्लामेशन रहती है, लंबे समय से अंदरूनी दर्द और सूजन रहता है, उसको कंट्रोल करने में आप लोगों की मदद करेगा। क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन गामा ओरिजिनल न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के ऊपर देखिए, अनेकों ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं, साइंटिफिक स्टडीज की गई हैं, रिसर्च पेपर सामने आए हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि गामा ओरिजिनल न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। अगर आप लोग इन रिसर्च पेपर को पढ़ना चाहते हैं, लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, या फिर आप लोग खुद भी रिसर्च करना चाहते हैं, प्लीज अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कीजिए। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है www.original.in। जब आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि गामा ओरिजिनल के ऊपर अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं, जो ये एविडेंस है, ये प्रूफ करता है कि ओरिजिनल अनेकों बीमारियों के ऊपर काम करता है। ऐसे आप लोगों को बहुत से क्लिनिकल ट्रायल्स देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपके साथ एक और क्लिनिकल ट्रायल शेयर करती हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार होते हैं, देखिए, डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है आज के टाइम पर जो हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति इससे पीड़ित है। यानी कि आप लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, और लगातार आप लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन में चले जाने की वजह से एक इंसान को अनेकों प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक क्लिनिकल ट्रायल किया गया, जो हमारे 62 पेशेंट्स हैं उनको इसके साथ गामा ओरिजिनल दिया गया, इनकी दवाई के साथ, और देखा गया कि उनकी लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट है वो काफी ज्यादा देखने को मिली, और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इन्हांस हुई है ओरिजिनल की मदद के साथ। उसी तरह आप लोगों को अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स देखने को मिलेंगे जो ये प्रूव करते हैं कि गामा ओरिजिनल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर काम करता है। रिकमेंडेड डोसेज ऑफ गामा ओरिजिनल, देखिए कितना आप लोगों को कैप्सूल लेना है, प्लीज नोट डाउन कीजिए। जो लोग बिल्कुल हेल्दी हैं, फिट हैं, जिनको आज के टाइम पर कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको 2 कैप्सूल पर डे के लेने हैं। एक सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ और एक रात के खाने से पहले पानी के साथ। सेकंड केस आता है जिनको समस्या है बट इतनी ज्यादा नहीं है, तो उन लोगों को 4 कैप्सूल पर डे के लेने हैं, 2 सुबह पानी। तो क्रिटिकल कंडीशन है, किसी का बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, किसी की शुगर, या फिर किसी को कोई भी समस्या है जो कि कंट्रोल में नहीं आ रही है, लगातार आपकी 2 3 4 साल से दवाइयां चल रही हैं, उस केस में आप लोगों ने 6 कैप्सूल पर डे के लेने हैं, 2 सुबह पानी के साथ, 2 दोपहर को पानी के साथ, और 2 रात के खाने से पहले पानी के साथ। तो इस तरीके से आप लोगों की डोसेस रहनी चाहिए। और थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखिए, जो महिलाएं लैक्टेटिंग वुमेन है, यानी कि बच्चों को दूध पिलाती हैं, अगर बच्चा 6 महीने का है तो 6 महीने के बच्चे वाली महिला को गामा ओरिजिनल नहीं देना।
देना है। आफ्टर 6 मंथ जैसे ही बच्चा 7 महीने का हो जाएगा तो आप उस महिला को ओरिजिनल दे सकते हैं। और जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर हैं यानी कि 18+ हैं, उनको आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं। और जो लोग 18 साल के बिलो हैं यानी कि 18 साल से कम हैं, उनको आप लोग एक कैप्सूल पर डे का दे सकते हैं। अगर उनकी डोसेस को बढ़ाना है तो आप लोग डॉक्टर की एडवाइस के साथ उनकी डोसेस को बढ़ा सकते हैं। गामा ओरिजिनल आप लोगों की डाइट का पार्ट होना चाहिए। हम लोगों को गर्व महसूस होना चाहिए कि भारत सरकार ने यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 फसाई नोटिफिकेशन अक्टूबर के मंथ में ये पुष्टि कर दी गई है कि ओरिजिनल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आपके शरीर के अंदर से रिड्यूस करता है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल की समस्या को। देखिए अनेकों टेस्टिमोनियल्स हैं जिन लोगों ने अपने टेस्टिमोनियल्स हमारे साथ साझा कर रखे हैं, जिन लोगों ने बताया कि उनको न्यूरो की समस्या थी, इतने टाइम से पैरालिसिस उनको मार चुका था, बट आज के टाइम पर ओरिजिनल की मदद के साथ डाइट मॉडिफिकेशन करने के साथ उनकी लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है, बिल्कुल वो लोग स्वस्थ हो चुके हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से आप लोगों ने इन टेस्टिमोनियल्स को सुनना है और नोट डाउन भी करना है। 2021 को मुझे पैरालाइज का अटैक हुआ था। मैं तब से गामा ओरिजिनल लेने की शुरुआत की और अब मैं खुद बाइक चल रहा हूँ। हमको 1.5 साल से पैरालिसिस है, तो ना उठ पाते थे ना बैठ पाते थे, लेकिन गामा ओरिजिनल लेने के बाद हमको बहुत फर्क पड़ा सर। एक व्यक्ति राजेंद्र यादव था, उनका जो है लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो गया था और वो घर पे बैठे हुए थे और मैं वहाँ गया, उनको एडवाइस किया कि आप ये गामा ओरिजिनल लो। लगातार 3 महीने लेने के बाद में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ और 6 महीना लगातार लेने के बाद वो व्यक्ति आज उठकर चल रहा है और बहुत ही फिट है, सारे काम वो खुद कर रहे हैं। 2.5 साल से ऐसे बड़े बिस्तर पे, इससे हमको फायदा हुआ है, हाथ पैर उठने लगे, चलने लगे। हमारे बगल में पड़ोसी जो है उनका एक मैडम है, उनका सडन पैरालाइज अटैक हुआ था। तुरंत उसको गामा ओरिजिनल खिलाने से ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही उनको जो है चलने फिरने के लिए बहुत अच्छा महसूस हुआ। अपने गांव में एक लकवा पेशेंट था 22 साल का, मैंने उसको लगातार 3 महीने से अभी दवाई देना चालू किया हूं, जो कि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। आज वो डंटा के बदौलत उठ फिर रहा है और चल फिर के अपने आप वो लेटरिन और बाथरूम के लिए जा सकता है। एक लकवा पेशेंट के मैंने करीब 2 साल से बेड पर पड़ा हुआ था, जिसका मैंने गामा ओरिजिनल दिया। उसका 3 महीना में रिजल्ट हुआ, वो खुद अपने आप से वो चलने लगा। अभी 10 एक दिन पहले मेरे हस्बैंड को हल्की सी लकवे की शिकायत हो गई थी, तो उसमें मैंने बाहर की कोई भी दवाई ना दिलवाकर 1 वीक से गामा ओरिजिनल की 2 टैबलेट खाली पेट ले रहे हैं और पूरा आराम है उसमें। मैंने एक अंकल ने उनको दिया था, तो उनको पैरालाइज अटैक आया हुआ था, तो उनको मैंने गामा ओरिजिनल टैबलेट जो दिया था, मात्र 1 महीने में मतलब चल भी नहीं पा रहे थे और बोल भी नहीं पा रहे थे। तो उनको कॉल आया, दीदी आपने मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया है कि मैं चल भी पा रहा हूँ और बोल भी पा रहा हूँ। आप लोगों ने देखा कि ऐसे आप लोगों को अनेकों टेस्टिमोनियल्स देखने को मिलेंगे। देखिए अगर आप लोग इन टेस्टिमोनियल्स को लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, और भी बहुत से टेस्टिमोनियल है पैरालिसिस के ऊपर, बच्चों के ऊपर भी हैं जिन लोगों को पैरालिसिस का अटैक आया था, तो आप लोगों ने एक काम करना है, प्लीज अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हेल्थ गार्ड, प्लीज नोट डाउन कीजिए HEALTHGUARD, जहां पर आप लोगों को हर बीमारी के ऊपर लोगों के टेस्टिमोनियल्स देखने को मिलेंगे। तो जितने भी आपके फील्ड के अंदर सवाल रहते हैं उनके आप लोगों को यहाँ पर आंसर देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि पैरालिसिस मैनेजमेंट फॉर पेशेंट्स। देखिए आप लोग क्या गलती करते हो कि जो पैरालिसिस का पेशेंट होता है, जिसको लकवा मार गया होता है, उसको आप लोग खाने में देते हो या तो खिचड़ी या तो टिंडे या तो फिर तोरी या फिर घिया, जो कि एक बहुत ही गलत डाइट है। इससे पेशेंट ऑलरेडी बहुत बीमार रहता है। ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि जो लकवे का पेशेंट रहता है उसका वजन कम हो जाता है, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, उसकी बॉडी में कमजोरी आ जाती है, न्यूट्रिशन की मात्रा कम हो जाती है। तो उसको हम लोगों को एक प्रॉपर डाइट चार्ट देना चाहिए। तो प्लीज अगर कोई व्यक्ति ऐसा है अभी तक कोई नोटबुक लेकर नहीं बैठा है और आप लोग सच में चाहते हैं कि पैरालिसिस का जो मरीज है वो जल्दी ठीक हो,
तो उसके लिए आप लोगों को मैं प्रॉपर सुबह से लेकर शाम तक की डाइट दूंगी कि कैसे आप लोगों ने उसको खान पान देना है 7 से 8 महीना। और अगर आप लोग देते हैं और साथ में गामा ओरिजिनल ऐड ऑन करते हैं, अगर उनकी कोई एलोपैथी की दवाई चल रही है उसको भी कंटिन्यू करना है 7 से 8 महीना। आप लोग खुद देखेंगे कि 7-8 महीने बाद एक जो पेशेंट होगा वो बहुत अच्छा रिकवर कर जाएगा। तो कैसे डाइट देनी है? सुबह उठते ही जब भी पेशेंट उठता है, चाहे वो 5 बजे उठता है, 6 बजे उठता है, 7 बजे उठता है, तो उस टाइम पर सुबह उठते ही उनको क्या करना है, गर्म पानी में जो हमारा फिजिकली राइस ब्रेन ऑयल आता है उसका 1 चम्मच उस पानी के अंदर डालना है, गर्म पानी के अंदर, और उस पेशेंट को पीने के लिए देना है सुबह खाली पेट, सुबह उठते ही। उसके बाद आप लोग क्या करोगे कि नाश्ते से पहले आप लोगों ने 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के देने हैं। और प्लीज ध्यान रखिएगा कि नाश्ता जो है 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक या फिर 10 बजे तक आप लोगों ने खिला देना ही है, इससे लेट नाश्ता नहीं करवाना है। तो नाश्ते से पहले 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के देने हैं। और नाश्ते में आप सब ये सब चीजें दे सकते हैं। प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या फिर नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक के ऊपर। दलिया बनाकर देना है तो उसमें सारी सब्जियां बनाकर देनी है, यानी कि उसमें वेजिटेबल दलिया बनाकर देना है। अगर उपमा बनाकर देना है उसमें भी सारी सब्जियां डालकर देनी है। इडली बनाकर देनी है तो उसमें भी सब्जियां डालकर देनी है। या फिर जो सेवियां होती हैं वो आप लोग सब्जियों वाली सेवियां बनाकर दे सकते हैं। मूंग दाल का चीला दे सकते हैं, या फिर जो सब्जियों वाला पोहा होता है वो आप लोग दे सकते हैं। ओट्स का चीला दे सकते हैं, वेजिटेबल चीला दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अंडा खाता है तो उसको 2 या 3 अंडा जो व्हाइट कलर का पोर्शन होता है वो आप लोग निकाल कर दे सकते हैं, और जो येलो होता है उसको आप लोगों ने बाहर निकाल कर फेंक देना है। तो इस प्रकार से मैंने कितने ज्यादा ऑप्शंस आप लोगों को बता दिए कि आप लोगों ने इसके अलावा कुछ भी नहीं देना है, यही उनकी ब्रेकफास्ट रहना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीजें बता दी हैं कि आप लोगों को हफ्ते में रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग दिन में आप लोग अलग अलग चीजें बनाकर दे सकते हैं। सेकेंड चीज आप लोगों ने क्या करनी है, मिड मॉर्निंग, यानी कि आप लोगों ने 11 बजे से लेकर या 12 बजे तक या फिर 11 से 12:30 के बीच में आप लोगों ने इसके अलावा कोई भी फ्रूट खाने को नहीं देना है। आप लोगों ने सिर्फ पपाया देना है खाने को, जो लकवे का पेशेंट है, या फिर केला देना है खाने को, या फिर एवोकाडो देना है, या फिर बादाम दे सकते हैं, या फिर अखरोट दे सकते हैं। प्लीज ध्यान रखिए कि इसके अलावा आप लोगों ने कुछ भी नहीं देना है। या फिर सिंपली आप लोग नारियल पानी, 1 नारियल पानी पीने को दे सकते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि दोपहर के खाने में, दोपहर का खाना जो होना चाहिए उनका 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। दोपहर के खाने से पहले आप लोग उनको 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के देंगे। और उसके बाद खाने में आप लोग क्या दे सकते हैं, या तो जो मिक्स वेज की सब्जी होती है वो आप लोग दे सकते हैं, घर की बनी हुई दाल दे सकते हैं, घर की बनी हुई खिचड़ी दे सकते हैं। खिचड़ी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सिंपल चावल को बॉईल करके दे दिया। खिचड़ी के अंदर हर प्रकार की सब्जियां होनी चाहिए। चावल दे सकते हैं, प्लेन राइस को दे सकते हैं। सलाद आपने उनकी डाइट के अंदर ऐड ऑन करना है। और जो रोटी देंगे आप लोग, या तो वो बाजरे की रोटी देंगे या तो मल्टीग्रेन आटे की रोटी देंगे। ध्यान रखिए, गेहूं की रोटी और जो मक्की के आटे की रोटी होती है वो आप लोगों ने नहीं देनी है, सिर्फ मल्टीग्रेन आटे की रोटी देनी है। उसके बाद आती है इवनिंग की बारी। देखिए, इवनिंग का जो स्नैक्स है वो 4 बजे से लेकर आप लोग 5:30 के बीच में दे सकते हैं, या फिर 3 बजे से लेकर 5:30 के बीच में दे सकते हैं। तो आप लोग प्लीज ध्यान रखिए कि हर्बल टी बनाकर देनी है। हर्बल टी का मतलब क्या है, या तो ग्रीन टी आप लोग उनको दे सकते हैं, या फिर अपने घर पर हर्बल टी कैसे बनाते हैं, थोड़ी सी आप लोग लौंग ले लीजिए, एक लौंग ले लीजिए, 1 इलायची ले लीजिए, थोड़ा सा दालचीनी ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें तुलसी के पत्ते डाल लीजिए, थोड़ा सा अदरक डाल लीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए। ऐसे करके आप लोगों ने पानी बॉईल करके आप लोग उसको चाय दे सकते हैं। अगर जूस आप लोगों ने देना है तो इसके अलावा कोई भी जूस नहीं देना है, या तो सिंपल जो पाइनएप्पल होता है उसका आप लोग जूस दे सकते हैं, या फिर गाजर का जूस दे सकते हैं। प्लीज ध्यान रखिए कि इसके अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं देना है। उसके बाद बात आती है डिनर की। डिनर जो है 7:30 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए। उससे पहले आप लोग 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के देंगे। साथ में आप लोग कोई भी वेज सोया सूप दे सकते हैं, सोया सूप बना सकते हैं, या फिर जो थिक दाल होती है, दाल होती है उसको थिक करके आप लोग ग्राइंड करके उसको दाल बनाकर दे सकते हैं, या फिर मिक्स वेजिटेबल का सूप बनाकर दे सकते हैं। और रात का खाना बिल्कुल हल्का होना चाहिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सूप या फिर आप लोग दाल दे सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं देना है। अब कौन कौन सी चीजों से परहेज करना है, देखिए यहाँ पर बहुत से लोगों को
फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपका पैरालिसिस ठीक नहीं हो पाता है। तो परहेज भी आप लोगों को करना इंपॉर्टेंट है। प्लीज नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक के ऊपर, जो पैरालिसिस का पेशेंट है उसको बटर नहीं देना है खाने के लिए, घी खाने को नहीं देना है, मलाई खाने को नहीं देनी है और दही खाने को नहीं देना है। प्लीज इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। साथ में कौन कौन सा फ्रूट नहीं देना है, देखिए जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, चाहे वो संतरा हो गया या फिर आम हो गया या फिर नींबू हो गया या फिर आपका टमाटर हो गया, ये सब चीजें आप लोगों ने उनको खाने को नहीं देनी, यानी कि खट्टे फ्रूट को आप लोगों ने अवॉइड करना है। और कौन कौन सा फूड खाने को नहीं देना है, जितने भी शुगर से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, मीठे से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, वो बिल्कुल आप लोगों ने 7 से 8 महीना बंद करना है। जितना भी पैकेट वाला फूड होता है, चाहे वो पिज्जा हो गया, चाहे वो बर्गर हो गया, कुछ भी चीजें होगी वो आप लोगों ने नहीं देनी है। पैक्ड फूड यानी कि जितना भी आपका भुजिया हो गया, नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, हम लोग क्या करते हैं चाय कॉफी देते हैं और साथ में बिस्किट पकड़ा देते हैं हाथ में, वो बहुत गलत चीज है, वो आप लोगों ने नहीं देनी है। हेल्थ गार्ड ट्रांस फैट फ्री तेल है, उसका आप लोगों ने सुबह के टाइम मैंने आप लोगों को बताया कि यही ऑयल आपने उनके खाने में एड ऑन करना है। एक्सरसाइज प्लान कैसे रहना चाहिए, देखिए 3 से 4 चीजें आप लोगों ने डेली बेसिस के ऊपर करवानी है और ये कम से कम 4 बार दिन में करवाना है। फिजिकल थेरेपी अगर किसी व्यक्ति की चल रही है तो आप लोग फॉलो करवा सकते हैं। योगा आप लोगों ने करवानी है और ये 3 एक्सरसाइज 4 बार दिन की करवानी है। एक सुबह उठते ही करवानी है, एक दोपहर के मिड मील के टाइम करवानी है, एक दोपहर के खाने से पहले करवानी है और एक रात में खाने से पहले करवानी है। एक तो क्या करवाना है कि चेयर पे बिठा दीजिए, हैमस्ट्रिंग करवाइए, यानी कि उनकी जो मांसपेशियां हैं लेग्स की उनको स्ट्रेच आउट करवाइए। आप लोग बैठे बैठे उनसे मार्च करवाइए, लेफ्ट राइट आपके जो नीज हैं वो अप डाउन करने चाहिए। और थर्ड जो है आप लोगों ने इनर स्ट्रेच करवाना है, यानी कि अपनी आर्म्स को आगे लेना और ऐसे करके आप लोगों ने स्ट्रेच करवाना है ऑन 4 टाइम डेली बेसिस के ऊपर। इसका फायदा क्या देखने को मिलेगा, आपके जो मसल्स काम करना बंद कर चुके हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब पैरालिसिस का अटैक आता है तो वहां के जो पर्टिकुलर इफेक्टेड एरिया है वहां के मसल्स डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उनमें जान आना स्टार्ट होती है, उनकी मसल्स की रिकवरी होना स्टार्ट होती है, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है एक्सरसाइज करने से और आप लोगों को ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलता है। तो जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं ये आप लोगों की डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अपने पैरालिसिस को ठीक कर सकते हैं और पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया कि बैलेंस डाइट आप लोगों ने लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अगर आप लोग शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो उसको छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए और अपने वेट को लगातार मैनेज करते रहना है, रेगुलर हेल्थ चेकअप आप लोगों ने करवाते रहना है। तो इस तरीके से आप लोग पैरालिसिस को मेंटेन कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, पैरालिसिस के ऊपर डिस्कस किया कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से पैरालिसिस का अटैक आता है और कितने प्रकार का पैरालिसिस देखने को मिलता है, कितने उनमें रिकवरी के चांसेस रहते हैं, गामा ऑरिजिनल इसके अंदर क्या रोल अदा करता है और साथ में हम लोगों ने डाइट प्लान के बारे में भी डिस्कस किया। तो एंड में मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों की कोई एलोपैथी की दवाई चल रही है उसको कंटिन्यू कीजिए 3 से 4-5 महीना। साथ में जो मैंने डाइट चार्ट आप लोगों को बनाकर दिया है पैरालिसिस के पेशेंट के लिए, उस डाइट चार्ट को आप लोग लगातार फॉलो करवाइए और इसी प्रकार से फॉलो करवाइए, इसमें कोई भी आप लोगों ने चीटिंग नहीं करनी है। जिस चीज का परहेज बताया उस चीज का परहेज करके चलिए और साथ में डेली बेसिस के ऊपर गामा ऑरिजिनल के 6 कैप्सूल पर डे के आप लोगों ने पैरालिसिस के मरीज को देने हैं और दिनचर्या को मेंटेन करना है। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को 3 एक्सरसाइज बताई है, ज्यादा नहीं बताई है, 3 एक्सरसाइज 4 टाइम आप लोगों ने करवानी है। तो अगर आप लोग ऐसा करवाएंगे तो डेफिनेटली जो पैरालिसिस का मरीज है उसमें रिकवरी के चांसेस आप लोगों को हाई देखने को मिलेंगे और जल्दी वो रिकवर कर जाएगा। तो थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए एंड ओवर टू यू सर, थैंक्स अ लॉट। अगर कोई व्यक्ति आज की मीटिंग को लेकर व्यू रखना चाहता है या फिर आप लोगों का कोई टेस्टिमोनियल है तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग, अदरवाइज हम लोग मीटिंग को बाइंड अप करेंगे, फिर टाइम भी हो चला है। चलिए फर्स्ट है विनोद जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ जी, सर आइए। मेरा चाचा का लड़का है, उसको 12 दिन हुआ है, पैरालिसिस का झटका आ गया था, तो ब्रेन का उनका ऑपरेशन किया है और जो दाएं बाजू जो हाथ पैर है वो अभी नहीं चल पाते हैं। तो उसको मैंने, उनकी दवाई तो चल रही है, उसके साथ मैंने 3 टाइम 2 गामा ओरिजिनल और सुबह शाम वेज ओमेगा स्टार्ट करवाया है। क्या ठीक है कि और कुछ देना चाहिए?
बिल्कुल ठीक है सर। बस आप लोगों ने क्या करना है कि जो मैंने आपको डाइट चार्ट बनाकर दिया है आज, पूरा का पूरा आपने नोट डाउन किया होगा, बस उस डाइट को ऐड ऑन करवा दीजिए। बाकी बिल्कुल सब 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 सही चल रहा है। उनको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा 3 से 4 महीने में, इस तरीके से। ठीक है जी। अभी उनको उनको खाना नहीं दे रहे हैं, लेकिन नली से ही लिक्विड ही दे रहे हैं। ठीक है, आप लिक्विड दीजिए। 1 महीने बाद जब उनको खाना देना स्टार्ट करेंगे तो इसी प्रकार से आप डाइट देना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, डाइट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए। ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ अश्मिता जी, मैडम बोलिए। यस मैडम, जयार से एक बहन को पैरालिसिस का आशा हो गया था, उसकी उम्र 59 है। तो क्या उसको गामा ओरिजिनल कितनी देर सकता भोजन में ले सकता है? मैम अपनी वीडियो ऑफ करके बोलिए, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके वहां पर। अब बोलिए। मैडम उसको गामा पैरालिसिस का आशा हो गया था, तो उसको क्या गामा ओरिजिनल दे सकता हो और खाने में क्या दे सकते हैं? मैम मैं आपको अभी सारा बताया कि कौन सी डाइट चार्ट बनाकर देना है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो वही डाइट चार्ट आप फॉलो करवाएंगी, और साथ में 6 कैप्सूल पर डे के उनको रिकमेंडेड है, इस तरीके से आप दीजिए। ठीक ठीक है है जी। मैडम, मैंने क्रीम नेक्स्ट है हमारे पास मुकेश जी। देखिए, सेम क्वेश्चन को मत पूछिए, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। डाइट चार्ट मैंने प्रॉपर आप लोगों को समझाया है, आपने नोट डाउन किया होगा। और 6 कैप्सूल पर डे के आपने देने हैं पैरालिसिस के पेशेंट को। जी नेक्स्ट है मुकेश जी, आप अनम्यूट हैं जी, सर बोलिए। जय अर्चन मैन। मेरा एक फ्रेंड था, वो बाइक से गिर गया था और पैरालिसिस का हमला भी आ गया। इसके मैंने गामा ओरिजिनल दो दो चालू किया है, और न्यूट्रीराज मेन भी चालू किया है, અને વેજ ઓમેગા भी चालू किया है, અને उधर सफा भी। तो रिकवरी तो बहुत नहीं आया है, ये 2 महीना हो गया है मेरे। ठीक है, तो आप उसको कंटिन्यू रखिए 3 से 4 महीना, तभी आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। और डाइट को भी मेंटेन कीजिए इस तरीके से। और मैडम आपको जो ये है यूट्यूब पर देखा देगा यूट्यूब पे कि क्या वो है? इसको बताना है तो यूट्यूब पर। अच्छा, यूट्यूब पे आप एक काम कीजिए कि जो हमारा यूट्यूब का चैनल है, फॉर एवर हेल्दी विद ईशा करके एक चैनल का नाम है, आप उसको फॉलो कीजिए। वहां पर डॉक्टर्स के व्यूज हैं, और पैरालिसिस के ऊपर डाइट चार्ट भी लिखा होगा, तो आप वो रेकमेंड कर सकते हैं उनको, इस तरीके से। ठीक है जी। ओके चलिए। मैडम। ओके। कोकिला जी, आप अनम्यूट हैं जी, मैडम। हाँ, जय से मैडम, मेरे मेरे चाचा जी हैं, उनको पैरालिसिस का अटैक आया, मगज में एक नस ब्लॉक है। मैंने उनको अपने गामा का राइस ब्रांड हेल्थ गार्ड का सजेस्ट किया है, और गामा ओरिजिनल का सजेस्ट किया है, पर उनके लड़का का कोई जवाब नहीं आया है। तो क्या वो मुझे हाँ बोलते हैं तो मैं उनके साथ और क्या ओमेगा दे सकती हूँ? देखिए, उनको आपको 6 कैप्सूल देने हैं, साथ में जो अभी अभी आप कह रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई हाँ नहीं आया, मतलब कि लेना है कि नहीं लेना है, ये कह रहे हैं आप। हाँ, ठीक है, तो हाँ, देखिए, जब भी ऐसा कोई फील्ड में क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई मरीज आता है, तो आप उनको कोशिश कीजिए, कनेक्ट कीजिए यहाँ पर, मीटिंग के अंदर लेकर आइए। जब इंसान सामने सुनता है, टेस्टिमोनियल्स देखता है, तो बहुत असर पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, पहली चीज। और उनको अगर आप कन्विंस कर सकते हैं तो उनको बोलिए कि 6 कैप्सूल पर डे के लीजिए, साथ में उनको जो आप लोग राइस ब्रेन दे रहे हैं वो देना है, डाइट को फॉलो करवाना है। इस तरीके से उनकी रिकवरी हो सकती है। अगर वो मानते नहीं है तो आप लोग प्लीज मीटिंग के अंदर लेकर आइए, इस तरीके से। यही इनका सोल्यूशन है। उनके लड़के का ये कहना है कि उसको डॉक्टर ऐसा सजेस्ट किया है कि जो डॉक्टर डॉक्टर की दवाई चल रही है, उसके अलावा उनको कुछ नहीं देना, खाने खाने पीने में और कोई और दवाई। देखिए, डॉक्टर की दवाई के लिए तो हम लोग मना ही नहीं करते हैं। मैं तो खुद कहती हूँ कि डॉक्टर की दवाई आप लोग खाइए, क्योंकि गामा ओरिजिनल एक प्रकार का न्यूट्रास्यूटिकल है, जो धीरे धीरे आपकी बॉडी के ऊपर काम करता है। 3 से 4 महीना जब आप लोग लगातार खाते हैं, तो आपकी जब फिर से चेकअप करवाते हैं, तो आपकी खुद की दवाइयों की डोसेस कम हो जाती है। डॉक्टर खुद ही मना कर देते हैं कि आपको दवाइयां खाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से आप प्लीज उनको रिकमेंड कीजिए। अगर ऐसे डाउट्स आते हैं, तो आप उनको, सबसे बेहतर है कि मीटिंग के अंदर लेकर आइए। मीटिंग के अंदर लेकर आएंगे तो उनके जो डाउट्स है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, इस तरीके से। इसके पास कोई भी उसका और सोल्यूशन नहीं है। ठीक है जी।
आज की मीटिंग में उनको भेजना चाहती हूँ। वो गांव में रहते हैं, यहाँ से दूर 100 किलोमीटर है, तो मैं उनको ये मीटिंग कैसे भेजूं? आप वो नेट नहीं यूज करते हैं, फोन नहीं यूज करते हैं आप? हाँ करते हैं ना, तो फोन यूज तो आपने फिर मीटिंग का लिंक क्यों नहीं शेयर किया? आपके पास तो लिंक आ गया था ना मीटिंग का। हाँ, आज लिंक, मेरा नए हाँ समय मीटिंग हुए है। हाँ, तो लिंक को क्या करना है, नेक्स्ट टाइम से फॉरवर्ड कर देना है, मीटिंग आईडी और मीटिंग पासवर्ड, इस तरीके से। ठीक है जी। ठीक है, और सर ने, थैंक यू विनोद मैडम। सर ने भी डॉक्टर विनोद सर ने अभी लिंक किया है शेयर, लाइव यूट्यूब के ऊपर चल रहा है ये। तो आप ये लिंक को कॉपी करके उनको सेंड कर दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए। ठीक, थैंक यू मैडम। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट कौन है? सुशांत जी, आप अनम्यूट हैं जी, सर बोलिए। नमस्ते सर, मैडम। नमस्ते एक्चुअली मैम सर। मेरा मेरा दो सवाल है मैम। जो जी जी। ये एक के जो कि पेशेंट रहते हैं, सेजर पेशेंट क्या गामा ओरिजिनल ले सकते हैं क्या? दे सकते हैं आप उनको। दिन में कितने गोली दे सकते हैं मैम? 4 कैप्सूल पर डे के। ठीक है मैम। और एक सवाल है ये कि जो ब्रेन स्ट्रोक और ये जो डिजीज है सेजर के बीच में कोई रिलेटेड है क्या? मतलब कोई जेनेटिकली कोई रिलेटेड है क्या, और कुछ है मैडम ये पैरालिटिक और ये सेजर के बीच में? देखिए, एज सच कोई जेनेटिकली तो मैं बोलूंगी नहीं, बट ये डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, और भी बहुत से फैक्टर्स मैंने अभी डिस्कस किए हैं, तो ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, क्योंकि बीमारियां जो है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं आपकी बॉडी के ऊपर, चाहे वो किसी प्रकार की क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, ये मैं तो कहूंगी कि है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, जी मैडम। चलिए। डीबीएम करके है, सर आप अनम्यूट हैं जी, सर बोलिए। ओके। मेरे एक साथी है, उसको उंगलियां है, उसकी उंगलियों को नसों है बंद हो गई है, तो उसको गामा ओरिजिनल क्या देना पड़ेगा मैडम? जी सर, आप 6 कैप्सूल दीजिए, साथ में वेज ओमेगा 3 का कैप्सूल भी ऐड ऑन कीजिए। और जो मैंने डाइट चार्ट प्लान आज मैंने डिस्कस किया आपके साथ, वैसे ही सेम डाइट चार्ट को आप फॉलो कीजिए, सुबह से लेकर शाम तक, 6 से 7 महीना, इस तरीके से। ठीक है जी। ओके, थैंक यू। ओके जी। उसके बाद दीपाली जी, आप अनम्यूट हैं। मैडम 30 सेकंड में बोलिएगा, क्योंकि टाइम हो चला है अभी। मैम, जयश्री मैम, एक 20 साल की लड़की है, उसे पैरालिसिस हुआ है, तो क्या उसे गामा ओरिजिनल कितना और उसके साथ कौन सी दवा दे सकते हैं, न्यूट्रिशन? कि उनको 20 साल की उनकी आयु है, 6 कैप्सूल दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम को। और जो मैंने डाइट चार्ट आपको बनाकर दिया है आज मीटिंग के अंदर, आपने नोट डाउन किया उसको? यस यस। किया ना नोट डाउन? हाँ, तो वही आपने सेम डाइट चार्ट को सुबह से लेकर शाम तक फॉलो करवाना है, 6 से 7 महीना रेगुलर बेसिस के ऊपर। और जो मैंने एक्सरसाइज आपको 3 एक्सरसाइज बताई है, वो भी आप फॉलो करवाइए। और साथ में आप उनको ओमेगा 3 के कैप्सूल को ऐड ऑन करवा दीजिए, इस तरीके से। और उस लड़की के पीरियड्स वगैरह नॉर्मल है, अभी सब कुछ चल रहा है, ठीक चल रहा है। चलिए, कोई उसके अलावा कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। चलिए। सर अगर आप हैं तो मीटिंग को बाइंड अप करते हैं, टाइम हो चला है। थैंक यू मैम। और जबरदस्त आज का प्रोग्राम रहा। और पैरालिसिस का सबसे बड़ी बात ये रही कि आपने डाइट प्लान से लेकर कैसे होता है, क्यों होता है, उसका सारा जो भी पॉइंट बताया बहुत ही शानदार शानदार रहा। और सभी को कहना चाहता हूँ, अगर पैरालिसिस की कोई भी बात है तो ये यूट्यूब पर भी है, आप दोबारा उसको सुन सकते हैं, किसी को उसकी लिंक भी भेज सकते हैं। यूट्यूब का नाम है अरेस्ट हुमर RCM, तो ये भेज सकते हैं सभी को। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही कि पूरा प्लान दिखाने के बाद फिर भी हम यही सवाल करते हैं, तो हम दोबारा एक बार उसको सुनना पड़ेगा। तो थैंक यू मैम, आपने बहुत ही शानदार शानदार गहराई से बात बताई, और हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। और मैं सभी का एक बार माइक अनम्यूट करूंगा, आप सभी भी उनका धन्यवाद करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद जी सबका, सब धन्यवाद। 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 धन्यवाद।